Hello everyone, this is Kajal Sharma. Welcome back to my channel Kajal Sharma Classes. Today we are going to discuss about teaching of grammar. Means जब टीचर स्टूडेंट्स को ग्रामर टीच करते हैं कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं, क्या मेथड्स होते हैं ग्रामर टीच करने में, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, यानी इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ ग्रामर, डेफिनेशन, एंड देन हम डिस्कस करेंगे एम्स ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं टीचिंग ऑफ ग्रामर के, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ग्रामर कितने टाइप की होती है एंड क्या मेथड होते हैं ग्रामर टीच करने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीचिंग ऑफ ग्रामर। टीचिंग ऑफ ग्रामर क्या होता है? ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। जो ग्रामर होती है रूल्स का एक ऐसा सेटअप होता है अरेंज्ड इन सर्टेन ऑर्डर सो एज टू फैसिलिटेट स्टडी। अब ग्रामर का यूज़ कहाँ पर होता है? स्टडी को फैसिलिटेट करने में। द वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल। ग्रामर में हम मोस्टली देखते हैं रूल्स ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। ग्रामर इज रेफर्ड to as the methods and rules that are to be followed by language। हर लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर होती है, अपने कुछ रूल्स होते हैं जिसको आप ग्रामर बोलते हो। नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग ग्रामर शुड बी इंटरेक्टिव प्रोसेस। जब आप बच्चों को ग्रामर टीच करते हो तो ऑब्वियस सी बात है ग्रामर में रूल्स रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप बच्चों को इस वे में ग्रामर टीच करो कि आपका जो वे है वो इंटरैक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। अकॉर्डिंग टू गॉर्डन, ग्रामर इज द बॉडी ऑफ एम्पेरिकल रूल्स। एम्पेरिकल मीन्स एक्सपेरिमेंटल रूल्स होते हैं जिन पे पहले से ही एक्सपेरिमेंट किया होता है, विच एक्सप्लेन एंड रेगुलेट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस। जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को रेगुलेट करते हैं या मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ग्रामर, यानी हम बच्चों को ग्रामर क्यों टीच करें, क्या रीजंस होते हैं, क्या एम्स होते हैं स्टूडेंट्स को ग्रामर टीच करने का। फर्स्ट पॉइंट है टू डेवलप अ साइंटिफिक एटीट्यूड अबाउट लैंग्वेज। स्टूडेंट्स में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने के लिए ग्रामर टीच की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है टू टीच ग्रामर एज रूल्स नॉट एज रॉट लर्निंग। जब बच्चों को ग्रामर टीच की जाती है तो बच्चे उसे रॉट नहीं कर सकते, मीन्स उसका रट्टा नहीं मार सकते, क्योंकि ग्रामर में रूल्स इतने होते हैं, स्ट्रक्चर्स इतने होते हैं कि बच्चों को उन्हें अंडरस्टैंड ही करना पड़ता है, ना कि उसकी रॉट लर्निंग करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है टू अनेबल द प्यूपिल्स टू डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग, यानी स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, इन्हांस होती है थ्रू ग्रामर। नेक्स्ट पॉइंट है टू डेवलप मेंटल स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स। जब बच्चे सेंटेंसेस फॉर्म करना सीखते हैं, स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं, तो उनकी मेंटल स्किल्स है जो इन्हांस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है टू डेवलप इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। जो स्टूडेंट्स होते हैं जब ग्रामर के रूल्स सीखते हैं तो उनकी जो इंसाइट होती है उसमें एक क्रिएटिविटी आती है लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को लेके। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामर प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट लैंग्वेज। जब बच्चे ग्रामर पढ़ते हैं तो बच्चे जो होते हैं चीज़ों को समझ पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं कि सेंटेंस ऐसे क्यों बना, प्रॉपर उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है और क्यों होती है। नेक्स्ट हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर्स, या हम फीचर्स भी बोल सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स आउन ग्रामर। यहाँ पर बताया गया है कि एवरी लैंग्वेज यानी हर एक लैंग्वेज के अपने ग्रामर के रूल्स होते हैं। आप हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, उर्दू की बात करें, तो हर लैंग्वेज के अपने कुछ ग्रामर के रूल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंग्लिश में देखते हैं पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, देन वर्ब का और देन ऑब्जेक्ट का। बट हिंदी में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट का यूज़ होता है, देन ऑब्जेक्ट का और वर्ब
बाद में आती है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामर इज़ द साइंस ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर को साइंस ऑफ लैंग्वेज भी कहा जाता है बिकॉज वहाँ पर आप लॉजिकली स्टडी करते हो रूल्स की। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामर हैज़ कोडेड रूल्स। ग्रामर के कुछ कोडेड रूल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक साइंस। अब किसी भी लैंग्वेज को समझना हो, जानना हो, उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, उसका स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ, तो इसीलिए इसको लिंग्विस्टिक साइंस भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंग्लिश लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड एंड रिटन ऑन द बेसिस ऑफ लैटिन ग्रामर। ये क्वेश्चन सीटेट में भी आया हुआ है। जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट कहाँ से हमने लिया था ग्रामर का, लैटिन ग्रामर से इंस्पायर होकर। नेक्स्ट पॉइंट है सेट ऑफ फॉर्मल रूल्स। ग्रामर में कुछ फॉर्मल रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके ही ग्रामर टीच की जाती है, लर्न की जाती है। नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल ग्रामर। स्ट्रक्चरल ग्रामर में क्या होता है, यहाँ पर जो मेन फोकस होता है वो होता है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, फॉर्मेशन कैसा है सेंटेंस का, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। बट इसकी एक डीमेरिट ये होती है, इसे एक कंप्लीट सिस्टम नहीं बोला जा सकता लैंग्वेज का। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर इज़ ऑल्सो नोन एज फंक्शनल ग्रामर। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जो मेन एम्फोसाइज है वो रहता है फंक्शनल साइड ऑफ लैंग्वेज पर, यानी जो लैंग्वेज की फंक्शनल साइड है, क्या वर्क है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है एंड फंक्शनल यूटिलिटी देखी जाती है लैंग्वेज की। नेक्स्ट है स्कॉलरली ट्रेडिशनल ग्रामर। अब जो ये ग्रामर थी ये डेवलप की गई थी बाय द स्कॉलर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो स्कॉलर्स हुए, जो विद्वान हुए, उन्होंने इस ग्रामर को इंट्रोड्यूस किया था, डेवलप किया था। लेकिन इसकी वीकनेस ये है क्योंकि इसको अलग अलग स्कॉलर्स ने डेवलप किया था, तो यहाँ पर आप देखते हो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कोई स्कॉलर कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो यहाँ पर डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ ग्रामर सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स। यहाँ टू टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट सेंटेंसेस होते हैं बेसिक टाइप के और सेकंड टाइप के सेंटेंसेस होते हैं ट्रांसफॉर्म्ड। फर्स्ट में क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला द गर्ल इज़ डांसिंग, तो इसको बोलेंगे बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। लेकिन इसी को मैं बोलूँ इज शी गर्ल डांसिंग, तो ये बन गया ट्रांसफॉर्मेशनल सेंटेंस, तो इसी को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। नेक्स्ट है प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर। अब प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर को थ्योरिटिकल ग्रामर भी बोला जाता है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हम रूल्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं कंपैरेटिवली टू मीनिंग एंड फंक्शन। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। ग्रामर टीच करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। यहाँ पर 5 मेथड्स गिवन है। फर्स्ट मेथड है ट्रेडिशनल मेथड, नेक्स्ट है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, एंड देन हम करेंगे इनफॉर्मल मेथड एंड इंसिडेंटल मेथड, जिसे कोरिलेशन मेथड भी बोला जाता है। तो चलिए वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड इसे क्यों बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पर टेक्स्ट बुक का यूज़ होता है स्टूडेंट को ग्रामर टीच करने में। इन दिस मेथड ग्रामर इज टेकन एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। यहाँ पर ग्रामर को एक अलग से सब्जेक्ट मान लिया जाता है, ना कि पार्ट ऑफ इंग्लिश। ग्रामर को एक अलग से सब्जेक्ट माना जाता है और टेक्स्ट बुक के थ्रू बच्चों को टीच किया जाता है। टीचर फर्स्ट टेल द रूल, देन गिव एग्जाम्पल एंड गिव एक्सरसाइज। यहाँ पर टीचर क्या करते हैं, पहले स्टूडेंट्स को रूल टीच करते हैं, देन एग्जाम्पल एंड लास्ट में बच्चों को एक्सरसाइज देते हैं सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल है टीचर फर्स्ट गिव द डेफिनेशन ऑफ नाउन। पहले यहाँ पर टीचर क्या करेंगे, डेफिनेशन देंगे नाउन की, एंड देन एग्जाम्पल, और लास्ट में क्या करेंगे, बच्चों को एक्सरसाइज सोल्व करने के लिए देंगे।
अब इस मेथड की डीमेरिट क्या होती है? फर्स्ट डीमेरिट है एम्फेसिस ऑन रॉट लर्निंग। यहाँ पर जो ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है वो रोट लर्निंग पर किया जाता है, बिकॉज ये ट्रेडिशनल मेथड है, यहाँ पर बच्चों को रूल्स रटवाए जाते हैं। नेक्स्ट है लेस इंटरेस्टिंग। बिकॉज यहाँ पर बच्चों को रूल्स के थ्रू टीच किया जाता है तो बच्चे क्या है, उनका इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट मेथड है इंडक्टिव मेथड। अब इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, यहाँ पर जब स्टूडेंट्स को ग्रामर टीच की जाती है तो पहले उन्हें सिंपल रूल्स बताए जाते हैं एंड उन्हें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेकर जाया जाता है। यानी बच्चों को पहले सिंपल रूल सिखाए जाते हैं, बाद में उन्हें टफ रूल सिखाए जाते हैं। एग्जाम्पल टू रूल, पहले बच्चों को एग्जाम्पल दिए जाते हैं, बाद में उन्हें रूल बताए जाते हैं। इंडक्टिव मैथड इज ऑल्सो नोन एज इनफॉर्मल मैथड्स। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेप्स। अब स्टेप्स में क्या होता है, इंडक्टिव मैथड के फर्स्ट बच्चों के सामने प्रेजेंटेशन की जाती है एग्जाम्पल्स की, प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ एग्जाम्पल। बच्चे क्या करेंगे, एग्जाम्पल को एनालिसिस करेंगे, उनको कोरिलेट करते हैं अपनी रियल लाइफ से या फिर इवन उसको अपने ग्रामर के रूल्स में अप्लाई करके देखते हैं। देन जनरलाइजेशन, उसके बाद वो एक रिजल्ट निकालते हैं। अब इस मेथड की डीमेरिट क्या होगी, नॉट यूजफुल फॉर ओवर क्राउडेड क्लास। बिकॉज यहाँ पे टीचर एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्टिंग करते हैं ग्रामर टीच करने की, और एग्जाम्पल के थ्रू जब टीचर टीच करते हैं तो जो ओवर क्राउडेड क्लासेस होती है वहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू टीच करना नॉट एन ईजी टास्क। नेक्स्ट हम करेंगे डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, दिस ट्रेडिशनल मेथड इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद अ सेट ऑफ रूल्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स के सामने फर्स्ट रूल बताया जाता है, देन एग्जाम्पल। डिडक्टिव मेथड में अपोजिट होता है इंडक्टिव मेथड का। इंडक्टिव मेथड में हम पहले बच्चों को एग्जाम्पल्स के थ्रू टीच करते थे, लेकिन डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, यहाँ पहले स्टूडेंट्स को रूल बताए जाते हैं, देन एग्जाम्पल बताए जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द रूल एंड प्रैक्टिस, पहले स्टूडेंट्स को रूल बताए जाते हैं, फिर बच्चे क्या करते हैं, उस रूल को अप्लाई करते हैं और उसको प्रैक्टिस में लाते हैं। अब इस मेथड की डीमेरिट क्या होगी, दिस मेथड इज़ टीचर सेंटर्ड। बिकॉज टीचर रूल्स बताते हैं, यहाँ पर बच्चों को रूल्स कैसे बताने हैं, कैसे इंट्रोड्यूस करने हैं, इसीलिए ये मेथड टीचर सेंटर्ड होता है। दिस मैथड कैन नॉट डेवलप कम्युनिकेशन स्किल। बिकॉज यहाँ बच्चों को एग्जाम्पल्स नहीं बताए जाते, पहले बच्चे डायरेक्ट रूल से सीखते हैं तो बच्चे पैसिवली लर्निंग करते हैं, कम्युनिकेशन का ज़्यादा रोल नहीं होता। नेक्स्ट मेथड है द इनफॉर्मल मैथड। इनफॉर्मल मैथड में क्या होता है, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को टीच किया जाता है वो हेल्प ऑफ यूजेस, यानी ना ही यहाँ पर हम एग्जाम्पल से टीच करते हैं स्टूडेंट्स को, ना ही रूल से। इन इनफॉर्मल मैथड ग्रामर इज टॉट विद द हेल्प ऑफ यूजेस एंड नॉट बाय रूल। यहाँ पर आप बच्चों को डायरेक्ट ग्रामर का यूज़ करना सिखाते हो, उन्हें प्रैक्टिकली सिखाते हो, ना कि पहले रूल्स बताए जाते हैं। दिस मैथड इज़ नेसेसरी इन द अर्ली स्टेजेस इनफॉर्मली। अब अर्ली स्टेजेस पे क्या होता है, बच्चा इस कैपेबल नहीं होता कि वो रूल्स को अपनी लाइफ में यूज़ कर पाए, मीन्स कि रूल सीख सके। यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या करते हो, छोटे बच्चों को, प्राइमरी स्टेजेस के बच्चों को, उन्हें डायरेक्ट यूज़ करना सिखा देते हो। द यूजेस ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस पैटर्न कैन बी लर्नड बाय कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस। बच्चे कैसे सीखते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू सीखते हैं इनफॉर्मल मेथड में। इस मेथड की डीमेरिट होगी ऑल रूल्स कांट बी टीच। अब ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को हम यूज़ करके सारे रूल्स टीच कर सकें। स्टूडेंट डोंट गेट सिस्टमाइज नॉलेज ऑफ ग्रामर। स्टूडेंट्स को एक सिस्टमाइज नॉलेज नहीं हो पाती ग्रामर की। नेक्स्ट मेथड है द इंसिडेंटल मेथड। इंसिडेंटल मेथड को कोरिलेशन मेथड भी बोला जाता है। दिस मेथड मेक्स द यूज ऑफ ग्रामर इंसिडेंटली और in the reference to the rule of grammar taught elsewhere, so
इट इज़ कॉल्ड रेफरेंस मेथड ऑल्सो। अब इसे यहाँ पर रेफरेंस मेथड भी बोला जाता है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग जो ये मेथड है वो कहीं पर भी अप्लाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स। अंडर दिस मेथड द रूल्स ऑफ ग्रामर आर टॉट इन अ सेपरेट क्लास। एक सेपरेट क्लास में जो ये मेथड है टीच किया जाता है। द पर्पज़ ऑफ टीचिंग इज़ टेक्स्ट। ये बेसिकली टेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर जो टीचर का रोल है वो एक फैसिलिटेटर का होता है। टीचर बच्चों को फैसिलिटेट करता है, उन्हें गाइड करता है, और प्रैक्टिकल लॉस पर ये मेथड डिपेंड होता है। अब इस मेथड की डीमेरिट क्या होंगी? फर्स्ट है नॉट अ कंप्लीट मेथड। इसको एक कंप्लीट मेथड नहीं बोला जा सकता। एंड सेकंड इज़ इट कैन इंटरफेयर विद द नॉर्मल टीचिंग। जो नॉर्मल टीचिंग होती है, आप अदर मेथड्स देखते हो तो उसके कंपैरिजन में जो ये मेथड है वो इंटरफेयर करता है नॉर्मल टीचिंग में। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।